जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। दयानाथ दया निधि मेरी अवस्था तुम्हारे ही हाथों में मेरी व्यवस्था। दयानाथ दया निधि मेरी अवस्था तुम्हारे में हाथों में मेरी व्यवस्था। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्ही से कहेंगे। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगी। राधे राधे दोस्तों, मैं अपनी एसपीएम ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ माघ कृष्ण पक्ष षटशिला एकादशी व्रत कथा एवं महात्म। किस दिन व्रत रखना है, किस दिन व्रत का पारण करना है, कौन सा फल जो है विष्णु भगवान को अर्पण करना है, सारी जानकारियाँ मैं लेकर के आई हूँ दोस्तों। ये शुरू से लास्ट तक देखेंगे तब ही समझ में आएगा कि व्रत का क्या विधि विधान और किस तरह से व्रत करना चाहिए। माघ महीना का पहला एकादशी यानी साल का पहला एकादशी जाने पूजा की विधि। शुभ मुहूर्त इस साल एकादशी का व्रत 18 जनवरी को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जनवरी शाम 6:05 से लेकर के 18 जनवरी शाम 4 बजे से 3 मिनट तक रहेगा। उदया तिथि के कारण षटशिला एकादशी 18 जनवरी को मनाई जाएगी यानी बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करें। फल में नारियल, तुलसी पत्र, तिल से बने पकवान ठाकुर जी को अर्पण करें। अब महात्म सुने। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार का जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व बताऊंगा। उन्होंने कहा, माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करें। उसको दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों का शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुए को
उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित तुक्ष अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ, श्यामा गाय और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने ही तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास होता है। 6 प्रकार से करे तिल का प्रयोग। पहला दिन मिश्रित जल से स्नान, दूसरा तिल के तेल से मालिश करे, तीसरा तिल हवन करे, तिल से हवन करे, तिल वाले पानी का सेवन करे, चौथा पांचवा है तिल का दान करे, छठा है तिल से बने पदार्थ का सेवन। अब मैं आप लोगों को कथा यहाँ पर सुनाने जा रही हूँ सटशीला एकादशी का। दोस्तों, ये मेरा जो कथा महात्म अच्छा लगेगा तो मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कथा और महात्म कैसा लगा। पद्म पुराण के अनुसार एक महिला भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वह पूजा व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। व्रत रखने से उसका मन और शरीर शुद्ध हो गया था, लेकिन कभी उसने अन्न का दान नहीं किया था। जब महिला मृत्यु के बाद वैकुंठ पहुंची तो उसे खाली कुटिया मिली। महिला ने भगवान विष्णु से पूछा कि मुझे खाली कुटिया ही मिला है। तब भगवान ने बताया, तुमने कभी कुछ दान नहीं किया, इसीलिए तुम्हें खाली कुटिया मिली है। मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक बार तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था तो तुमने मुझे माटी का ढेला दिया। अब तुम सटशीला एकादशी का व्रत करो। जब महिला ने व्रत किया तो व्रत पूजन करके बाद उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई और वह वैकुंठ में अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को श्री विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी व्रत को सब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ढेर सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।